हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। मैं सोनम राज आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार का संक्षिप्त परिचय कराऊंगी और मैं आशा करती हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार का बिहार से संबंधित सवाल अगर रहे तो छूटेगा नहीं। बस ऐसा है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग बिहार के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है बिहार का सामान्य परिचय। इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार का सामान्य परिचय लिखेंगे, जिसमें प्रथम टॉपिक लिखा गया है इसका नामकरण, यानी कि हमारा राज्य जो बिहार है इसका नामकरण कैसे किया गया है, इसका नाम जो बिहार रखा गया वो बिहार ही क्यों है, इसके नाम के पीछे क्या इतिहास है, इन सभी के बारे में अभी हम जानेंगे। लिखा है सबसे पहले 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। यानी कि 12वीं शताब्दी में ये जो बिहार राज्य जिस नाम से अभी हम लोग जानते हैं बिहार को, यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो लोग थे, भिक्षुक थे, वो यहाँ पे रहा करते थे। ज़्यादातर बौद्ध धर्म के लोग ही यहाँ रहा करते थे। इनकी बहुलता के कारण ही बिहार का नाम बिहार पड़ा था। आगे लिखा है बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता था, जिसमें बौद्ध भिक्षुकों का प्रार्थना स्थल भी होता था। यानी कि यहाँ पे बौद्ध के जो अनुयायी लोग थे वो यहाँ पे निवास किया करते थे, जिसमें बौद्ध के कुछ भिक्षुक लोग भी सम्मिलित थे, जिसके कारण भी इसका नाम बिहार पड़ा है। और इसके कई सारे कारण हैं जिनको हम लोग क्रमवार से पढ़ेंगे अभी। आगे लिखा है उस समय बिहार में स्थित प्रमुख विहार निम्नलिखित थे। यानी कि ये 12वीं सदी की बाद की बात हो रही है, जिसमें लिखा गया है कि उस समय तक ये जो हमारा राज्य बिहार है इसमें प्रमुख ऐसे स्थान कौन कौन से थे जहाँ पर बौद्ध अनुयायी जो थे वो निवास करते थे, जिसमें प्रमुख स्थल के रूप में 3 को लिया गया है। ऐसे तो बहुत थे, जिसमें प्रमुख 3 लिया गया है, जिससे संबंधित आपको परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। जिसमें पहला लिखा है नालंदा महाविहार, दूसरा लिखा है विक्रमशिला महाविहार, तीसरा है उदंतपुरी महाविहार। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार की सामान्य जानकारी, यानी कि बिहार के बारे में सामान्य परिचय, जिसमें सबसे पहले पढ़े हैं नामकरण को, यानी कि बिहार का नामकरण कैसे हुआ है। तो बिहार का नामकरण यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोगों की बहुलता के कारण इसका नामकरण हुआ है, जिसमें बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी और यहाँ पर कुछ बौद्ध धर्म के भिक्षुक लोग भी रहते थे। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि उस समय 12वीं सदी में बिहार में कुल कितने प्रमुख महाविहार स्थित थे, जिसमें प्रमुख के रूप में 3 पढ़े हैं। जिसमें पहला है नालंदा महाविहार, दूसरा है विक्रमशिला महाविहार और तीसरा है उदंतपुरी महाविहार। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस बिहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया था। यानी कि इसके पीछे एक और कारण है। सबसे पहले जो इस राज्य का नाम बिहार था वो अरब के जो मुसलमान आक्रमणकारी थे वो सबसे पहले बिहार राज्य को बिहार कह करके पुकारना शुरू किए थे, जिसके कारण भी हम लोग बिहार का नाम बिहार कहते हैं। आगे लिखा है कि बिहार की स्थिति एवं विस्तार, यानी कि हमारा जो राज्य बिहार है जो भारत देश में स्थित है, उसकी स्थिति और इसकी विस्तार किस प्रकार से है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा गया है। जिसमें पहला है इसका अक्षांशीय विस्तार, यानी कि हमारा जो राज्य बिहार है जो भारत देश में स्थित है, इसकी अक्षांशीय जो विस्तार है वो किस प्रकार से है। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ, यानी कि उत्तर से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है। यानी कि इसका अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें हम, तो इसका अक्षांशीय विस्तार नॉर्थ से शुरू होता है, यानी उत्तर से शुरू होता है, जिसमें 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड और लास्ट हो जाता है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड पे।
फिर इसी प्रकार हम इसके देशांतरीय विस्तार को देखेंगे, जिसमें इसका देशांतरीय विस्तार लिखा है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट, यानी कि पूरब से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक। उसके बाद कुछ लिखा है इसकी बिहार में स्थिति, यानी कि हमारा जो राज्य है बिहार, वो बिहार हमारे भारत देश में, यानी भारत देश में कुल 28 राज्य हैं, जिनमें से एक बिहार भी है। इस बिहार राज्य की स्थिति हमारे भारत देश में कैसी है? तो ये जो हमारा बिहार राज्य है वो भारत देश के उत्तर पूर्व, लिखा हुआ दिख रहा है आपको, उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। उसके बाद देखते हैं राज्य की आकृति, यानी कि हमारा जो राज्य बिहार है इसकी आकृति यानी इसकी बनावट कैसी है, इसकी संरचना कैसी है? तो इसकी संरचना लगभग आयताकार है, यानी कि ये थोड़ा लंबा ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारा जो राज्य बिहार है इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। अभी तक हम लोग 2 टॉपिक को पढ़ लिए हैं, पहला नामकरण और दूसरा बिहार की स्थिति एवं विस्तार। आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है बिहार का गठन एवं पुनर्गठन, यानी कि हमारा जो बिहार राज्य है वो इतना छोटा राज्य नहीं था। इसका बंटवारा कुल 4 बार हो चुका है, जिसमें सबसे पहले इसका बंटवारा हुआ था 1905 ईस्वी में, जिस समय लॉर्ड कर्जन थे। सबसे पहले जो हमारा बिहार था वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन चारों को समेत, मतलब इन चारों को मिला करके ये हमारा जो बिहार राज्य है वो बांग्लादेश में स्थित था, जिसमें सबसे पहले 1905 ईस्वी में हमारा बिहार राज्य बांग्लादेश से अलग हो गया। जिस समय यह बांग्लादेश से अलग हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था, उस समय बिहार में कुल 4 राज्य बचे थे, जिसमें पहला था पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार और चौथा झारखंड। ये 4 राज्य बचे थे। फिर धीरे धीरे इन 3 राज्य जो हैं, जो आपको दिख रहे हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये तीनों राज्य भी अलग हो गए थे बिहार से। देखते हैं कि ये सभी राज्य किस प्रकार से और कब बिहार से अलग हुए। जैसा कि आगे लिखा हुआ दिख रहा होगा, 1905 ईस्वी से पहले, 1905 ईस्वी जो था उससे पहले पश्चिम बंगाल सहित हमारा जो बिहार है, सहित हमारा बिहार बांग्लादेश में स्थित था, शामिल था, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी शामिल थे। उसके बाद फिर दोबारा इसका बंटवारा होता है 1912 ईस्वी में। देखते हैं 1912 ईस्वी में कौन से राज्य जो हैं इन चारों में से वो बिहार से अलग हो जाते हैं। तो लिखा है कि 1912 ईस्वी में बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं उड़ीसा राज्य शामिल थे। फिर उसके बाद 11 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा राज्य अलग हो जाता है, यानी कि सबसे पहले 1905 की बात हुई, जिस समय बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा चारों के चारों बांग्लादेश में शामिल थे। उसके बाद 1905 ईस्वी में इसका विभाजन हो जाता है, बंगाल विभाजन हो जाता है और बांग्लादेश से ये चारों राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड अलग हो जाते हैं। उसके बाद 1912 ईस्वी में इन चारों राज्यों को मिला करके बिहार एक संपूर्ण राज्य होता है और इसका 1912 ईस्वी में गठन किया जाता है। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को ये जो हमारा बिहार राज्य था, जो 4 राज्यों को मिलाकर सम्मिलित था, उसमें 4 राज्य सम्मिलित थे, उसमें से 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा राज्य भी अलग हो जाते हैं। बिहार से उड़ीसा आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को इन चारों राज्यों को मिलाकर के जो राज्य बने थे, जिसे हम लोग बिहार कहते थे, वो भी अलग हो जाते हैं, उसमें से एक राज्य उड़ीसा। फिर उसके बाद समय बीतता है, अभी तक हम लोग सबसे पहले ये जो बिहार था ये बांग्लादेश से अलग हो गया, फिर इससे पश्चिम बंगाल अलग हो गया, फिर अब उड़ीसा भी अलग हो गया। अब आइए देखते हैं कि झारखंड से अलग होने के बाद हमारे बिहार में कुल कितने ज़िले बचे थे। उस समय झारखंड से जब हमारा बिहार अलग नहीं होया हुआ था तो वहाँ पर कुल ज़िलों की संख्या थी 55। झारखंड से अलग होने से पहले बिहार में कुल ज़िलों की संख्या 55 थी। उसके बाद लिखा है झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात, यानी कि जब झारखंड एक अलग राज्य बन जाता है उसके बाद बिहार में कुल 37 ज़िले बच जाते हैं एवं यहाँ पर की भूमि मात्र 54.1
5% रह जाती है। आगे लिखा है 2001 ईस्वी में अरवल ज़िला के निर्माण के बाद कुल ज़िलों की संख्या 38 हो गई। यानी कि जैसा कि अभी आप लोग देखे हैं कि जिस समय बिहार से झारखंड अलग नहीं होया हुआ था उस समय यहाँ पे कुल ज़िलों की संख्या 55 थी, जिसमें से झारखंड जब अलग हो जाता है, झारखंड अलग हो जाता है बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद हमारे बिहार में मात्र 37 ज़िले बच जाते हैं, जिसमें से फिर जब 2000 ईस्वी आता है तो उस समय बिहार में एक और ज़िला का गठन किया जाता है, जो ज़िला है अरवल। उसके बाद बिहार में कुल 38 ज़िले हो जाते हैं। आगे लिखा है बिहार से अलग तत्कालीन झारखंड में 18 ज़िलों को मिलाकर बनाया गया था। यानी कि जिस समय बिहार से झारखंड अलग हुआ था उस समय झारखंड को मात्र 18 ज़िले ही मिले थे। यानी कि 18 ज़िलों को मिलाकर ही झारखंड राज्य का गठन किया गया था। आगे लिखा है बिहार की कुल भौगोलिक भूभाग का 45.845% झारखंड को मिला। वर्तमान समय में कुल 24 ज़िले हैं। यानी कि जिस समय विभाजन हुआ था उस समय झारखंड को मात्र 18 ज़िले ही मिले थे और कुल भूमि का मात्र 45.845% ही उसे मिला था। उसके बाद अभी वर्तमान में देखें तो झारखंड में कुल ज़िलों की संख्या 24 है। लिखा है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, जिसमें झारखंड राज्य को बिहार से अलग कर दिया गया था। अब एक बार हम फिर से ये जो टॉपिक है बिहार का गठन एवं पुनर्गठन, इसको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बिहार का गठन एवं पुनर्गठन में पढ़े थे कि सबसे पहले इसका विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये चारों के चारों एक साथ थे और चारों मिल करके बांग्लादेश में स्थित थे। ठीक है। उसके बाद इसका विभाजन हो जाता है 1905 ईस्वी में, जिसमें ये चारों राज्य बांग्लादेश से अलग हो जाते हैं। फिर इसका दोबारा विभाजन होता है 1912 ईस्वी में। यानी कि जब ये 1905 ईस्वी में अलग हो जाते हैं तो इन चारों राज्यों को मिलाकर 1912 ईस्वी में एक नया राज्य का गठन होता है। फिर इसका विभाजन होता है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। अब जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो है हमारा बिहार विशेष तथ्य, जिसमें कुछ विशेष जानकारियों को पढ़ते हैं बिहार के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला आपको दिख रहा होगा बिहार राज्य की स्थापना। यानी कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च को होती है। दूसरा लिखा है इसकी क्षेत्रफल, यानी कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद देखते हैं इसकी जनसंख्या के बारे में। इसकी जनसंख्या है 13,25,310 जो कि बिहार जनगणना 2023 से 2024 के बीच में हुआ था। 2022 से 2023 के बीच में हुआ था। आगे है लिखा है इसके लंबाई के बारे में, जो उत्तर से दक्षिण के तरफ अगर इसकी लंबाई को नापते हैं तो इसकी लंबाई आता है 345 किलोमीटर। उसके बाद इसकी चौड़ाई को देखते हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर है तो इसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर। उसके बाद समुद्र तल से इसकी दूरी देखेंगे तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है 173 फीट, जिसे अगर मीटर में देखें तो ये 53 मीटर होगा। आगे लिखा है इसकी यहाँ पर की औसत वर्षा, यानी कि बिहार में औसतन वर्षा कितना होता है तो उसको लिखा है 112 सेंटीमीटर। उसके बाद बिहार का कुल क्षेत्रफल, भारत में बिहार का जो स्थान है उसमें भारत का कितना क्षेत्रफल बिहार में स्थित है तो वो है 2.86%। फिर आगे लिखा है बिहार के क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 12वां बड़ा राज्य बिहार है। यानी कि अगर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पूछा जाए तो ये 12वां होगा, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान भारत में पूछा जाएगा तो इसका स्थान तीसरा हो जाएगा।
यानी कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। इस प्रकार ये हमारा वीडियो जो बिहार का सामान्य परिचय था वो ख़त्म हो गया है और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो हम लोग पढ़े हैं इसके माध्यम से जो परीक्षा में जो भी सवाल आएंगे बिहार से संबंधित वो छूटेंगे नहीं। और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतना बताने के बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और फिर अगले वीडियो में मिलूँगी।